हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम आप लोग को नॉर्मलिटी का कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग नॉर्मलिटी का थ्योरी सोल्यूशन का लेक्चर 5 में पढ़ चुके हैं। यानी सोल्यूशन का लेक्चर 5 में नॉर्मलिटी हम लोग 2 पार्ट में पढ़े हैं। वहाँ पर हम इस जो भी फार्मूला है इस फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग क्वेश्चन बनाने वक्त डायरेक्ट यूज करेंगे। यानी अभी हम लोग इस फार्मूला को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि फार्मूला आखिर किस क्वेश्चन पे कैसे कौन फार्मूला अप्लाई होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला फार्मूला यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ नॉर्मलिटी, यानी नॉर्मलिटी का जो डिफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ये जो फार्मूला आया है, यानी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वालेंट बाई वॉल्यूम इन लीटर। यानी यहाँ जो हम लोग नंबर ऑफ इक्वालेंट बोलते हैं, नंबर ऑफ इक्वालेंट इज इक्वल नंबर ऑफ इक्वालेंट भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्वालेंट बोलते हैं, बाई वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सोल्यूशन। सेकेंड फार्मूला हम लोग को जो निकल कर आया है, यानी फर्स्ट से सेकेंड फार्मूला हम लोग को निकल कर आया है। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम यहाँ लीटर में है, यहाँ पर हम लोग वॉल्यूम को मिली लीटर में लिए हैं। यानी लीटर में हम लोग को रखने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो ऊपर में चल गया। यानी ऊपर में हम लोग क्या किए हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। यानी n इक्विवेलेंट इंटू 1000 बाई वॉल्यूम इन मिली लीटर। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर देख सकते हैं, यानी ये जो ऊपर का फार्मूला है उसी से हम लोग को जो फार्मूला बना है। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग तोड़ दिए हैं। यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को हम लोग तोड़े हैं वेट वाई इक्विवेलेंट वेट में, यानी वेट वाई इक्विवेलेंट वेट कर दिए हैं। और इसी तरीक़ा से 1000 बाई वॉल्यूम इन मिली लीटर। नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं कि इक्विवेलेंट वेट को तोड़ दिए हैं। यानी n इज इक्वल टू W इंटू 1000 बाई ई को तोड़े हैं मॉलिकुलर वेट बाई एक्स जो है ऊपर में चल गया है, एक्स जो यहाँ पर है ये ऊपर में चल गया और यहाँ पर इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर हो गया। तो इस प्रकार से आ गया। और नेक्स्ट इसके बाद जो फार्मूला हम लोग को आने वाला है इस प्रकार से, यहाँ से आप देख सकते हैं इसको, ये जो मोलारिटी का फार्मूला है, मोलारिटी का जो फार्मूला होता है W इंटू 1000 बाई एम नोट इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। यानी यहाँ से हम लोग को इसको हम लोग मोलारिटी डायरेक्ट लिख सकते हैं। यानी n इज इक्वल टू हो गया m इंटू एक्स। तो इस प्रकार से हम लोग को मोलारिटी नॉर्मलिटी से रिलेटेड एक फार्मूला बन गया। यहाँ पर अगर आपको मोलारिटी दे देता है तो आप डायरेक्ट नॉर्मलिटी बता सकते हैं, या तो आपको नॉर्मलिटी दे देगा तो आप मोलारिटी बता सकते हैं। ये फार्मूला इस ऐसा क्वेश्चन में काम आएगा जिसमें आपको मोलारिटी दे देगा, नॉर्मलिटी बताने के लिए बोलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो फार्मूला है, आपको जैसे क्वेश्चन में आपको कुछ स्ट्रेंथ दे देगा, जैसे बोल देगा x% W/W, यानी x की जगह पे आपको ये बोल सकता है 2% WIV है या 5% WIV है, इसको नॉर्मलिटी बताइए। तो डायरेक्ट हम लोग इसको बता सकते हैं। जो भी स्ट्रेंथ दे देगा उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, उसको 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्विवेलेंट वेट से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब हम लोग को स्ट्रेंथ क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देगा, उस कंडीशन में हम लोग ये जो फार्मूला है इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फार्मूला है यहाँ पर हम लोग लिखे हैं, यानी स्ट्रेंथ आपको दिया रहेगा x% WIV, यानी x की जगह 2, 3, 4 किसी भी नंबर हो सकता है। यानी यहाँ पर हम लोग लिखे हैं x% WIV के फॉर्म में होगा। उस टाइम में आपको सोल्यूशन का डेंसिटी जरूर देगा। यानी आपको जो भी स्ट्रेंथ देगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद सोल्यूशन का डेंसिटी होगा, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद ई से डिवाइड कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। यानी आपको स्ट्रेंथ दे देगा WIW के फॉर्म में। तो इस प्रकार से आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है आपका x% VYV के फॉर्म में, यानी आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ रहेगा VYV के फॉर्म में। उस टाइम में सॉल्यूट का डेंसिटी जरूर देगा। यानी आपको स्ट्रेंथ
VY के फॉर्म में है, तो उस टाइम में आपको सॉल्यूट जो होगा उसका डेंसिटी जरूर देगा, यानी उस टाइम में जो स्ट्रेंथ रहेगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसके बाद इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दी, सॉरी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिएगा। नेक्स्ट फार्मूला है, आपको डाइल्यूशन लॉ पढ़ना है। डाइल्यूशन लॉ में आपको हम बता चुके हैं, इस फार्मूला को प्रूव कर चुके हैं, N1V1 = N2V2 होता है। और नेक्स्ट जो लास्ट फार्मूला है आपको बच गया है, इसमें आपको 2 सोल्यूशन रहेगा, उस सोल्यूशन को मिलाकर एक सोल्यूशन बना दिया जाएगा। उसको बाद बोलेगा कि मिक्सचर जो बना है, जो आप सोल्यूशन बनाए हैं, 2 सोल्यूशन मिलाकर एक सोल्यूशन बनाया है, उसका नॉर्मलिटी क्या होगा। उस कंडीशन में आपको ये लास्ट फार्मूला को यूज करना पड़ेगा, यानी N1V1 ± N2V2। प्लस माइनस हम इसलिए लगाए हैं कि यहाँ पर सोल्यूशन जो मिलाए हैं, अगर एसिड का सोल्यूशन होगा उस कंडीशन में आप प्लस का सिंबल दीजिएगा, यानी प्लस साइन देकर यानी जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा। और अगर आपको एक एसिड का सोल्यूशन है, एक बेस का सोल्यूशन है, उस कंडीशन में क्या कीजिएगा कि एक सोल्यूशन में से दूसरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और नीचे में आपको V1 + V2 हो जाएगा। यानी आप लास्ट जो फार्मूला है इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये जो भी फार्मूला है इसको ऊपर जो क्वेश्चन कैसे पूछता है और हम लोग कैसे उसको सॉल्व करेंगे, जो हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। क्वेश्चन है 12 ग्राम H2SO4 बाज डिजॉल्व इन वाटर, द वॉल्यूम ऑफ solution was made 1200 मिलीलीटर। तब पूछ रहा है द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज। यहाँ पर आपको देखिए क्या क्या दिया है, यानी आपको यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिएगा। आपको जो भी गिवन है उसको आप यहाँ एक बार लिख लीजिए। यानी आपको दे दिया है वेट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, वेट ऑफ सॉल्यूट 12 ग्राम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये 1200 मिलीलीटर है। यहाँ पर जो सॉल्यूट है यानी H2SO4 है, यानी H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट निकालिएगा। यहाँ पर H2SO4 है यानी 2 हाइड्रोजन प्लस सल्फर 1 है 32 प्लस ऑक्सीजन 4 है, यानी आपको 64। यानी आप यहाँ इसको ऐड कीजिएगा तब आपको आ जाएगा 98। और आपको पहले बता चुके हैं कि नॉर्मलिटी आपको निकालने के लिए एन फैक्टर आपको आना बहुत ज़रूरी है, यानी एन फैक्टर को निकालने के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है, जो हम लेक्चर 5 का पार्ट 1 में पढ़ा चुके हैं कि एन फैक्टर हम लोग एसिड से कैसे निकालते हैं, बेस से कैसे निकालते हैं, साल्ट से कैसे निकालते हैं और एटम से कैसे निकालते हैं। तो इस प्रकार से हम वहाँ पर बता दिए हैं।
आयन से कैसे निकालते हैं एन फैक्टर। तो यहाँ पर H2SO4 है, यानी H2SO4 का जो एन फैक्टर होगा यानी x जिसको बोलते हैं वो 2 होगा, यानी इसको हम लोग x फैक्टर भी बोलते हैं, x भी बोलते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ है एक बार आप लिख लिए, अब फार्मूला आप लिख सकते हैं, यानी आपको जो पहला फार्मूला यानी पहला का बाद जो भी था, तीसरा फार्मूला शायद था इस प्रकार से, n इज इक्वल टू वेट इंटू, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में हमेशा आपको जो सॉल्यूशन है उसका जो आपको वॉल्यूम रहेगा वो हमेशा आपको मिलीलीटर में देगा। वैसा कंडीशन में आपको मिलीलीटर वाला जो फार्मूला हम लिखवाए हैं उसको यूज कीजिएगा, यानी वेट इंटू 1000 बाई मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पर ई आप कर सकते हैं, पहले ई लिख लीजिए, इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। चलिए यहाँ हम लोग इसको यूज करेंगे, यानी W की जगह आप 12 रख सकते हैं, इंटू 1000 बाई ई को आप मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स कर सकते हैं, यानी 98 हो गया मॉलिक्यूलर वेट बाई एक्स है जो ऊपर चल गया आपको, या तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इंटू वॉल्यूम 1200 मिलीलीटर। आप 20 से 20 यहाँ काट दीजिए, 12 से 12 हो गया, यानी आपको वहाँ यहाँ पर हो गया 20/98, यानी आपको आंसर आ गया 0.204 n। इस प्रकार से आपको आंसर निकल गया। तो ये फार्मूला को आप मिलीलीटर में जो आपको फार्मूला हम लिखवाए हैं उसको हमेशा आप यूज कीजिएगा, इसलिए कि आपका जो मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको वो जो वॉल्यूम देगा वो मिलीलीटर में ही देगा। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी है, आपको इस प्रकार से है क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 2m सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पर आपको H2SO4 है, यहाँ आपको नॉर्मेलिटी पूछ रहा है इज। अब देखिए यहाँ आपको मोलरिटी दे दिया, ये आपको 2m लिखा है यानी कैपिटल M है, यानी आपको मोलरिटी दे दिया, आपसे नॉर्मेलिटी पूछ रहा है। चलिए जो आपको दिया हुआ है यानी पहले लिख लीजिए आप, या न भी लिखिएगा तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है m इज इक्वल टू 2 और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी x के मान हो गया 2, यानी आपको n इज इक्वल टू जानते हैं कि m इंटू एक्स होता है। इस प्रकार से आपको फार्मूला लिखवा चुके हैं, यानी n इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी हो गया 4। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 m फास्फोरस एसिड यानी H3PO3 इज, यानी H3PO3 का आपको एक्स फैक्टर यानी एन फैक्टर मालूम होना चाहिए नॉर्मेलिटी निकालने के लिए। ये जो हम पढ़ा चुके हैं, ये आपको लेक्चर भी बता चुके हैं सिर्फ एन फैक्टर का, या तो आप सिर्फ जाकर देख सकते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर 5 का पार्ट 1 में आपको टोटल जो एन फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं वो बता चुके हैं, आप जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए आपको दे दिया है, यानी एम का मान दे दिया है 0.3 और यहाँ x का मान हो गया आपको 2, यानी आपको n इज इक्वल टू हो गया m इंटू एक्स, यानी एम का मान दे दिया 0.3 इंटू 2 यानी हो गया 0.6। इस प्रकार से आपको आंसर आराम से निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्ट्रेंथ का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है। क्वेश्चन करा है, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 10% WIV एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। यहाँ आपको स्ट्रेंथ दे दिया है। एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड CH3COOH इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ आप जो भी दिया है यानी आपको स्ट्रेंथ दे दिया है, यानी आप इसको लिए फार्मूला जानते हैं X% WIV इंटू 10/E इस प्रकार से। चलिए यहाँ आपको जो एसिटिक एसिड का सलूशन है CH3COOH, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है वाटर में जाने के बाद ये जो टूटता है CH3COOH प्लस CH3COO माइनस H प्लस, यानी यहाँ जो आपका X का मान हो गया 1 हो गया। यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, यानी 2 कार्बन है तो 1 कार्बन 12 देता है 24 हो गया, प्लस हाइड्रोजन 4 है 4 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 है, 1 ऑक्सीजन 16 देता है यानी आपको 32 हो गया। यानी इस प्रकार से आपको जो इसका मॉलिक्यूलर वेट है 60 हो गया। यानी आप यहाँ इस फार्मूला पर जो भी दिया हुआ है आप इसको रख दीजिए, पुट कर दीजिए, यानी 10 इंटू 10, ये आपको स्ट्रेंथ दे दिया था 10%, यहाँ पर 10 से हम लोग मल्टीप्लाई किए, वटा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है m नोट बाई एक्स। m नोट यहाँ 60 है बाई x यहाँ 1 है, यानी आपको आ गया 100/60, यानी 10 से 10 यहाँ पर आपको आ गया 1.66 n आंसर। तो इस प्रकार से आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यानी आपको स्ट्रेंथ दिया हुआ था WIV के फॉर्म में, आप डायरेक्ट उसको आप फार्मूला पर पुट कर सकते हैं और उसके बाद उसका आंसर जो है आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ 6% WIW एसिटिक एसिड solution having density of solution इज 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। यहाँ पर आपको डेंसिटी दे दिया है, स्ट्रेंथ दे दिया है, WIW के फॉर्म में है, तब आप फार्मूला को डायरेक्ट यूज कीजिए यहाँ, यानी N इज इक्वल टू WIW के फॉर्म में, यानी X% WIW इंटू 10 इंटू D, यहाँ ग्राम बाई मिलीलीटर में है। यानी इस प्रकार से आप यहाँ बाई इक्विवेलेंट वेट कर सकते हैं, यानी जो स्ट्रेंथ है 10% है, यानी 10 इंटू डेंसिटी D है, बाई इक्विवेलेंट वेट 60/1 m नोट बाई x, यानी आपको हो गया 1 मिनट। यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दे दिया है 6%, यानी आपको आंसर यहाँ से हो जाएगा 2n। तो इस प्रकार से आप आंसर को बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द नॉर्मलिटी ऑफ
3% 3% VYV एसिटिक एसिड solution having density of acetic acid is 2 ग्राम बाई मिलीलीटर। यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, जो फार्मूला है यानी VYV के फॉर्म में, यानी N = X% VYV इंटू 10 इंटू D डैश ग्राम बाई मिलीलीटर बाई E, यानी जो भी आपको स्ट्रेंथ दे दिया 3 इंटू 10 इंटू 2 बाई यहाँ पर हो गया 60 बाई 1 मॉलिकुलर वेट बाई X यानी 1, यानी आपको आ गया यहाँ पर 1N आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो फार्मूला है उस पर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग वैरी करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, हाउ मच वाटर should be added to 200 cc of semi-normal solution of NaOH to make it exactly डेसीनॉर्मल। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आपको, मतलब एक सोल्यूशन है 200 सीसी का। सीसी का मतलब यहाँ पर समझिएगा, इसको आप मिलीलीटर भी लिख सकते हैं या तो सेमी क्यू, सी से आपको हो गया सेमी और सी से हो गया क्यू, सेमी क्यू ऑफ सेमी नॉर्मल सोल्यूशन। इस प्रकार से इसमें आपको वाटर को ऐड करना है, जिससे आपको जो NaOH का सोल्यूशन है वो आपको कितना बन गया है, डायरेक्ट आपको डेसीनॉर्मल बन गया। इस प्रकार से तो आपको वॉल्यूम बताना है, यानी फाइनल वॉल्यूम जो है इसमें कितना आपको ऐड करना है। तो चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। जो भी क्वेश्चन दिया है उसको, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है यानी गिवन है, आपको वो लिख लीजिए पहले, यानी आप इसको सॉल्व कीजिएगा। यानी आपको वॉल्यूम दे दिया है V1, आपको इसको V1 मानना होगा। 200 सीसी दे दिया है, सीसी में छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपको सेमी नॉर्मल को हम नोट में लिखवा चुके हैं थ्योरी पढ़ाने वक्त कि सेमी नॉर्मल का मतलब होता है 1/2, यानी आपको N1 = हो गया 1/2। नेक्स्ट आपको यहाँ पर V2 पूछा है कि V2 क्या होगा, जबकि N2 दे दिया है, आपको N2 दे दिया है डेसीनॉर्मल मतलब 1/10। इस प्रकार से आपको दे दिया है। तब आपको ये जो V2 है आपको पता करना होगा। यानी आप पढ़े हैं डाइल्यूशन लॉ, फार्मूला लिखवा चुके हैं, N1V1 = N2V2। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ आपको दे दिया है N1V1, यानी N1 आपको दे दिया है 1/2, V1 आपको दे दिया है 200 V1 दे दिया है। चलिए नेक्स्ट आपको N2 भी दे दिया है, यानी 1/10 दे दिया है। V2 आपको पूछ रहा है, V2 जो है आपको देख सकते हैं, पहले से V कितना था 200,
प्लस आप भी जोड़े होंगे, V2 इज इक्वल टू होगा, ये जो दे दिया था यानी इसमें आपको भी जोड़े हैं, जो भी वाटर जोड़े हैं, यानी इस प्रकार से V2 का मान होगा। यानी अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी आप सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने पर ये आपको हो जाएगा इधर में 100, सीधे यहाँ पर आप कर सकते हैं 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस भी, यानी भी इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 माइनस 200, यानी आपको आंसर हो गया 800 cc। इस प्रकार से 800 cc, इस प्रकार से आपको आंसर निकल गया, यानी आपको V2 पता चल गया। तो इस प्रकार से आपको आंसर क्या हो गया, निकल गया। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इसको हम सोल्व किए। तो इस तरीक़ा से आप जो भी क्वेश्चन है उसको आप डाइल्यूशन लॉ का जो फार्मूला है उस पर आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी added to 100 semi cube of 0.5 n H2SO4 of get deci normal concentration। इसमें आपको वॉल्यूम ऐड करना है। कितना आपको ऐड करना होगा कि जो आपका जो सॉल्यूशन, जो आपका V2 जो है कितना चाहिए, कि यानी आपका जो सॉल्यूशन है बन गया डेसी नॉर्मल। इसका जो नॉर्मलिटी फाइनली दे दिया है, डेसी नॉर्मल बन गया है। और यहाँ पर आपको कितना वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, 100 सेमी क्यूब। जो 100 सेमी क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें कितना वाटर को आपको ऐड करना होगा कि फाइनली जो नॉर्मलिटी है, यानी नॉर्मलिटी है इस प्रकार से बन गया है डेसी नॉर्मल, यानी आपको वॉल्यूम बताना है। यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे दिया है, यहाँ N1 दे दिया आपको 0.5, V1 दे दिया है आपको 100 सेमी क्यूब, यहाँ पर आपको N2 भी दे दिया है। N2 हो गया आपको डेसी नॉर्मल, यानी 1/10। V2 आपसे पूछा है, यानी V2 इज इक्वल टू आपको यहाँ पर मानना होगा 100 प्लस V, यानी आप कितना वाटर आपको चाहिए, वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड, कितना वाटर को आपको ऐड करना होगा ताकि जो इसका फाइनली जो नॉर्मलिटी है, यानी आपको बन गया है डेसी नॉर्मल। यानी आप इसको फार्मूला पर अप्लाई कीजिए, यानी N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2, यानी यहाँ जो भी दिया है 0.5 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आपको दे दिया है 1/10 इंटू हो गया आपको 100 प्लस V, यानी यहाँ पर आपको हो गया 500, तीर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 इंटू 1 इज इक्वल टू 100 प्लस V, यानी V इज इक्वल टू हो गया आपको 500 माइनस 100, यानी आपको हो गया 400। यहाँ पर आपको सेमी क्यू में आंसर देगा। तो इस प्रकार से आप ऐसा क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन का रहा 100 मिलीलीटर ऑफ 0.3 n HCl is mixed with 200 milliliter of 0.6 n H2SO4. The final normality of the resulting solution will be। इस प्रकार से आपको ये जो फाइनल नॉर्मेलिटी यानी मिक्सचर है, आपको मिक्सचर है 100 मिलीलीटर HCl का है और 200 मिलीलीटर H2SO4 जिसका नॉर्मेलिटी दे दिया है, वॉल्यूम दे दिया। अब यहाँ पर आपको मिक्सचर जो बना मिलाए हैं उस मिक्सचर का जो फाइनली यानी नॉर्मेलिटी निकलेगा वो आपको बताना है। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। जो दिया है एसिड एसिड का मिश्रण है, यानी आपको N1 दे दिया है 0.3, V1 दे दिया है 100 मिलीलीटर, यहाँ पर एसिड है यानी HCl है। नेक्स्ट आपको H2SO4 है, यहाँ पर भी एसिड है आपको, यानी यहाँ N1 दे दिया आपको 0.6, V1 दे दिया है 200 मिलीलीटर। यहाँ पर आप नॉर्मेलिटी का डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, N1 V1 प्लस N2 V2 बाई V1 प्लस V2। यहाँ देखिए ये एसिड एसिड का मिश्रण है, एसिड सोल्यूशन का मिश्रण है, यानी आप यहाँ ऐड कीजिएगा। उस कंडीशन में देखिए आप यहाँ ऐड कीजिएगा, यानी आपको हो गया यहाँ 0.3 में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 100 से 30 हो जाएगा, प्लस रुक जाइए 1 मिनट, 0.3 इंटू 100 प्लस N2 आपको हो गया 0.6 इंटू 200 बाई वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम हो गया 100 प्लस 200, यानी आपको फाइनली हो गया 30, ये हो गया 30 प्लस 120, यानी आपको अब बटा हो गया आपको 300, यानी आपको हो गया 150 बाई 300, यानी आपको आंसर निकल कर आ गया है 0.5 N। इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया है। यहाँ पर हम आपको आंसर को ऊपर में लिख देते हैं, यानी आपको नॉर्मेलिटी जो आपको फाइनली निकल के आ गया मिक्सचर का नॉर्मेलिटी, यानी आपको 0.5 N आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को इजी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसी प्रकार से देखते हैं। ये आपको दो सॉल्यूशन का मिश्रण था, दो सॉल्यूशन का मिक्सचर था, मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा यहाँ पर 50 मिलीलीटर ऑफ
50 मिलीलीटर ऑफ 10 NaHCl 10 NaHCl, 25 milliliter of 12 NH2SO4 and 40 milliliter of 5 NHNO3 are mixed together and the volume of mixture was made 1000 milliliter by adding वाटर। ये आपको वाटर को ऐड किया गया तो तब इसका जो वॉल्यूम है यानी 1000 मिलीलीटर का हो गया है। अब यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आपको बोल रहा है द नॉर्मेलिटी ऑफ द resultant solution will be। यहाँ पर देखिए आपको जो दिया है पहले लिख लीजिए, यानी आपको N1 दे दिया है 10, V1 दे दिया है आपको 50 मिलीलीटर, ये आपको है जो सोल्यूशन है HCl है, सब एसिड है। नेक्स्ट आपको दे दिया है N2 दे दिया है आपको 25 नहीं 12 और V2 दे दिया है 25 मिलीलीटर। ये भी आपको एसिड है H2SO4 का है, ये सब आपको ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे दिया है क्वेश्चन में ये जो सब सोल्यूशन है ये हम लोग को क्या करना है, मिलाना है, यानी मिलाकर एक मिक्सचर बनाना है। उस मिश्रण का यानी उस मिक्सचर का हम लोग को नॉर्मेलिटी बताना है। नेक्स्ट आपको है HNO3, ये भी एसिड है आपको। यहाँ पर इसका जो N1 है आपको दे दिया है 5N, V1 जो है आपको दे दिया है 40 मिलीलीटर। यानी आपका जो नॉर्मेलिटी का जो फार्मूला है नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर, यानी उस पर आप इसको जो भी दिया हुआ है पुट कीजिए। यहाँ पर जो सोल्यूशन है 3 सोल्यूशन है, 3 सोल्यूशन जो है एसिड है, सारा क्या है एसिड है, सारा को हम लोग मिलाए हैं और एक मिक्सचर बनाए हैं। जो मिक्सचर बना है उसको हम लोग को नॉर्मेलिटी बताना है। यानी हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर का जो फार्मूला होता है नॉर्मेलिटी निकालने का N1 V1 प्लस एसिड है N2 V2। यहाँ 3 सोल्यूशन है, यानी आपको फिर से प्लस करना होगा N3 V3 बाई V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दे दिया V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 1000, यहाँ पर आपको दे दिया है मिलीलीटर में है। यानी आपको जो क्वेश्चन है N इज इक्वल टू N1 V1, यानी आपको 10 इंटू 50 प्लस N2 V2 12 इंटू 25 प्लस आपको आ गया यहाँ है N3 V3, यानी आपको यहाँ हो गया 5 इंटू 40, यानी इसको आपको डिवाइड करना होगा 1000 से। यानी आप यहाँ देख सकते हैं
500 हो गया प्लस 300, सॉरी 300 हो गया और प्लस 200 बाई 1000, ऊपर में आपको हो गया 1000 बाई 1000, यानी आपको आंसर आ गया फाइनली 1n। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन था कुछ नॉर्मलिटी को वो अभी हम लोग क्या किए, सोल्व कर दिए। यानी आपका जो नॉर्मलिटी का थ्योरी है, क्वेश्चन है, ये हम अभी आपको फाइनल किए, फिनिश किए। चलिए जो भी है आगे हम लोग को पढ़ना है मोलालिटी। तो मोलालिटी हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें स्टार्ट करेंगे और उसका जो क्वेश्चन है उसका क्वेश्चन फार्मूला जो भी आएगा थ्योरी के अनुसार और उसको बाद एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए रहने देते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए थैंक यू।